अलवी साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में कि इस बार जो है 4 जून बिल्कुल नजदीक है, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कौन बाजी मार सकता है, राज बब्बर या राव इंद्रजीत सिंह? आपके आंकड़े सर क्या कहते हैं? देखिए, मुकाबला मुझे लगता है जो अभी तक हमने लोगों से बात की है, गुड़गांव, रेवाड़ी, बावन, मुख्तलिफ इलाकों में हमने बात की है, तब तक जो बात सामने आई है वो सभी एक अंडर करंट बता रहे हैं। तो अंडर करंट की वजह आप जानते हैं कि किसको फायदा होगा उसका, ये आप भी समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुकाबला बहुत नजदीकी है, इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये अलवी साहब क्या मानते हो कि इस बार जो है मेवात में भी बहुत कम जो है, मेवात के साथ साथ बाकी सारे विधानसभाओं में वोटिंग बहुत कम हुई है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वोट परसेंटेज मेवात में कम रहा है। पिछले मुकाबले हम 12 से 13% हमारा वोट प्रतिशत कम है। और दूसरी वजह भी इसकी ये है कि लोगों के पास कैंपेनिंग नहीं हुई पार्टियों द्वारा। मैं तो एक रीजन ये भी मानता हूँ, दोनों ही दल वहां तक नहीं पहुंच पाए मतदाताओं तक, या उनको मतलब आश्वस्त नहीं कर पाए कि वोटों के लिए। और गर्मी भी इसका एक मेन कारण है, बहुत ज्यादा गर्मी थी, 48-49 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो ये कुछ मुख्य रीजन है। और कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि भाई हम तक जो स्थानीय वर्कर हैं पार्टियों के, तो हम तक नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं दोष अगर जाएगा तो वर्करों को जाएगा या दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को जाएगा, अगर वोट परसेंटेज कम है और हार जीत नजदीक होती है। मतलब क्या लगता है सर कि जो बता रहे हैं कि लाखों से हार जीत होगी कि या बहुत कम मार्जिन होगा हार जीत का? नहीं, मैंने जो अभी तक इसका आकलन किया है तो उसमें मैं बता रहा था कि हमारी कई जगह बातें हुई हैं और हमारे साथी पत्रकारों से बातें हुई हैं। ये मुकाबला बड़ा टफ है और बड़ा नजदीक रहने वाला है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर कम मात्रा में अगर हम मानते हैं कि अगर राज बब्बर अगर हारे तो इसका खास दोस्त किसको जाने वाला? हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि अगर कम मात्रा में वो हारते हैं तो इसका जो भार है, जो बात आएगी मेवात के ऊपर आएगी, क्योंकि मेवात में वोट परसेंटेज कम हुआ है पिछले मुकाबले। और यहाँ के लोग, आपको सभी को पता है कि एक तरफा वोटिंग यहाँ एक कांग्रेस को जाता है। तो लेकिन इस बार उत्साह नहीं था वोटरों में, और जो जिन वोटरों में उत्साह था, जिन्होंने भी वोटिंग की है, उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ा। इसमें कांग्रेस पार्टी ने या उसका कार्यकर्ता ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, जो संगठन में है उनके में, ये तो जनता ने चुनाव लड़ा है। यहाँ के खुद बूथ पे एजेंट बने और बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली, खुद लोगों ने चुनाव लड़ा। अलवी साहब, काफी लोगों का कहना है कि जो यहाँ के विधायक रहे या पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के खास कार्यकर्ता रहे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो सुबह से शाम तक बूथों पर भी नजर नहीं आए, अपने एजेंटों को भी उन्होंने नहीं देखा। इसके पीछे क्या? देखिए, इस बारे में कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को या स्थानीय नेतृत्व को या प्रदेश के संगठन को इसमें विचार करना चाहिए कि आने वाला विधानसभा चुनाव भी अगर इस तरीके का एक लूज होगा पॉइंट तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेहनत करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अच्छा, क्या लगता है कि अगर भाजपा अगर जीतती है, 400 पार अगर जाती है, तो क्या अगला प्रधानमंत्री भी माननीय नरेंद्र मोदी होंगे या किसी और को भी? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी फेवरेट हैं भाजपा के। अगर वो जीतते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे अगर वो जीतते हैं। तो अगर गठबंधन की बात करें तो किसका नंबर आ सकता है? मैं गठबंधन की बात करूं तो गठबंधन, देखिए, एक राष्ट्रीय मुद्दा है। दोनों विषयों पर आपने बात की। हम ठीक है, हम मतदाता भी हैं और एक पत्रकार भी हैं, अपनी राय रख सकते हैं। देखो, गठबंधन का विषय यह है कि जी उसमें काफी दल हैं, 30 से अधिक दल हैं शायद उसमें, 38 दल से अधिक भाजपा के साथ है। तो ये नहीं भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अकेले लड़ रही है, तो सब दलों के साथ है। उसमें जो भी उनका फैसला होगा बेहतर रहेगा, जो भी वो चुनेंगे उसमें हमें
देश की जनता को स्वीकार करना पड़ेगा। 4 जून आने वाला है, लोग बम फोड़ेंगे, जो है कि गाजा बाजा के साथ में डीजे बजाएंगे, उस तरीके से ये खुशी होगी, चाहे वो भाजपा कार्यकर्ताओं को हो या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हो, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, कार्यकर्ता जो भी किसी पार्टी या संगठन से जुड़ा हुआ है उसका खुशी मनाने का एक बनता भी है, वो उसे मनानी भी चाहिए खुशी, लेकिन एक सीमित और लिमिट दायरे में अच्छा रहता है। किसी भी दल का आदमी चुनाव जीते तो एक सीमित दायरे में रहकर अपना जश्न मनाना, एक दूसरे व्यक्ति को किसी को तकलीफ ना हो, बाजार में भीड़ ना हो, और जो चुनाव आचार संहिता के नियम है उनका पालन करे, प्रशासन के द्वारा बनाए गए जो भी नियम है उनके अकॉर्डिंग चले। और अलवी साहब कि आप लोगों ने बहुत लंबे समय से पत्रकारिता का देखा है, पत्रकारिता में बड़ा लंबा आपका अनुभव रहा है, अच्छा आप लिखते भी हैं और अच्छा समझने की शक्ति भी आपकी अच्छी है। तो इस बार का जो चुनाव है, ये जो चुनाव हुआ है, तो ये विकास के ऊपर हुआ है या लोगों ने धर्म के आधार पर वोटिंग की है? कैसा क्या मानते हो आप? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं। कहीं जातीय समीकरण जब होता है, कहीं वोट जब सब, जैसे अब मुस्लिम वोट हैं 6 लाख के करीब मेवात में, तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई नारे लग जाते हैं, ये वो, हम इन चीजों को बिलीव नहीं करते। अब जातीय समीकरण की जब बातें आती है तो जब फिर विकास चीजें नहीं रहती, विकास कोई मायने नहीं रखता, फिर वो चुनाव फिर अलग दिशा में जाता है, वो दिशा ठीक नहीं देश के लोकतंत्र के लिए। और हम सभी को एक चीज देखनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक अच्छी सरकार चुने, जो सरकार लोगों को भला करे और भलाई पहुंचाए, लोगों को गरीबी हटाए, वो सारी चीजें करे। ये भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सिलेंडर को बहुत कम डाउन कर दिया है, रेट घटा दिया गया है, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विगत 10 वर्षों में शासन जो किया है उसमें महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। अब ठीक है, लोग करते हैं, अब शासन चलाना उनका काम है, लेकिन उस शासन में जब आए थे तो उन्होंने तो बहुत सारी चीजों को दावा किया, सिलेंडर का, पेट्रोल का, रोजगार देंगे लोगों को, तो काफी चीजें थी, वो विषय अलग है। लेकिन सिलेंडर को कम कर दिया है सर, कि आम लोगों की जरूरत है, तो इसको आप कैसा देख रहे हो? देखिए, सिलेंडर एक मुद्दा रहा है महंगाई का, 1100 से ऊपर का था सिलेंडर, लेकिन चुनाव नजदीक आने के बाद वो सस्ता हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से गरीब लोगों पर भार नहीं पड़ना चाहिए।